गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ में एक बार फिर से। तो आज है सकट चौथ यानी कि गणेश चौथ की पूजा। तो आज मेरे यहाँ भी ये पूजा होती है और सुबह का ये समय है लगभग 9 से 10 बजे का। तो सबसे पहले तो आज बच्चों के लिए चने की दाल, सुबह आलू की पूड़ी बनाई थी और बच्चों के लिए अब चने की दाल और चावल बना करके रख दूँगी। उसके बाद किचन साफ़ करके प्रसाद बनाऊँगी। तो ये व्रत पूरा निराजल होता है, दिन भर का निराजली व्रत होता है और शाम को चाँद को देख करके ही अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद आप नमक तो नहीं खा सकते, हाँ थोड़ा फलाहार खा सकते हैं। तो फिलहाल इतना ये इस तरह का मतलब इस तरह से ये व्रत रहा जाता है। ये व्रत पूर्वोत्तर साइड में रहा जाता है, पूर्व साइड में, और ये बच्चे के लिए होता है। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज। तो आज है गणेश चौथ 29 जनवरी और आज पुत्र के लिए, बेटे के लिए रहा जाता है व्रत निराजल और वो शाम तक चलेगा। मतलब चांद भगवान जब निकल आएंगे उसके बाद अर्घ देने के बाद गणपति महाराज की पूजा होने के बाद फिर मतलब कि फिर आप फलाहार कर सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं। तो आज व्रत चलेगा, मेरा है और भाभी का है और मम्मी भी रहती हैं लेकिन वो चाय वाय ले लेती हैं और वो कुछ दिन में भी ले लेंगी मखाना वखाना। तो शाम को पूजा होगी। तो अभी चने की दाल और चावल बच्चों के लिए बना दिया है। सुबह आलू का पराठा बन गया था। तो बस अब इतना करने के बाद किचन साफ होगा और फिर प्रसाद बनाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा इस पूजा में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। गणेश चौथ की पूजा साल में 2 बार होती है। एक भादों का गणेश चौथ होता है और एक माघ का होता है। तो भादों का गणेश चौथ तो मेरे यहाँ नहीं होता, हाँ माघ का होता है। तो आज मुझे तिल के लड्डू बनाने थे स्पेशली अपने गणेश भगवान जी के लिए। तो ये मैं मकर संक्रांति के दिन नहीं बना पाई थी। तो फिलहाल एक कटोरी मैंने ये तिल ले लिया है, सफ़ेद तिल, और इसको बहुत हल्का सा भूनना है, बहुत कम समय के लिए। ये महकने लगेगा या थोड़ा सा चुरचुर की आवाज़ आने लगेगी तो बस समझ जाइए कि आपका तिल हो गया है। और इसको भूनने के बाद फिर इसी की हाफ क्वांटिटी में हमें गुड़ ले लेना है। जैसे 1 कटोरी तिल है तो आधा कटोरी गुड़ ले लूँगी, लेकिन उससे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल करके फिर उसके बाद गुड़ डालूँगी और गुड़ को पिघलाऊँगी। और गुड़ जब पिघल जाएगा तब फिर थोड़ी देर गुड़ को पकाने के बाद फिर उसमें तिल डाल दूँगी। तो तिल के लड्डू आज बनाने हैं भगवान जी के लिए और खुद घर के लिए भी, क्योंकि जो बाज़ार के तो लड्डू आते हैं वो मकर संक्रांति पे आए थे, उसमें इतनी किसकिस होती है कि बाज़ार की तो कोई भी चीज़ शायद भगवान को या इंसानों को भी नहीं खानी चाहिए। बहुत गंदगी होती है उसमें। मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आई खिचड़ी के दिन, लेकिन वो एज़ इट इज़ रखी हुई हैं, बहुत कम लोगों ने खाया उसको। तो ये बस गुड़ पकने के प्रोसेस में आ रहा है और इसमें अब थोड़ा सा देसी घी भी डाल देंगे तो इसमें एक चिकनाहट सी आ जाएगी। तो थोड़ा सा देसी घी डाल दें और आपके पास अगर इलायची पाउडर हो तो वो भी डाल दीजिए। मेरा इलायची पाउडर ख़त्म हो गया है, इस वजह से मैंने नहीं डाला है। थोड़ा सा बस देसी घी डालने के बाद फिर जब ये थोड़ा सा गुड़ जो है वो पानी में ठहरने लगे, बंधने लगे, तो बस उसके बाद तिल डाल दीजिए और बस थोड़ा सा ही पकाने, मतलब थोड़ा सा, आपको मुश्किल से 2 से 4 मिनट इसको मिलाना है। मिलाने के बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए और उसके बाद फिर फटाफट से छोटे छोटे लड्डू मुझे बनाने हैं।
बहुत गर्म होता है, इसलिए बहुत मतलब कि सावधानी से इनको बांधना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा हथेली में पानी लगा लगा के इसको फटाफट से बना लीजिए। थोड़े तो गर्म लगते ही हैं, लेकिन अब लड्डू खाने हैं तो थोड़ी तो मेहनत और कष्ट सहना ही पड़ेगा, और स्पेशली अगर आप भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। तो इसी तरह से ये जम रहे थे बहुत तेज़ी से, मैं तो फटाफट से बनाती जा रही थी। और अब बस थोड़े से ही बचे हैं, तो वो बिल्कुल कढ़ाई में लग रहे थे, तो मैंने हल्का सा कढ़ाई को फिर से गर्म किया और फिर सारी तिल निकल आई थी, और फिर से लड्डू बांध करके मैंने पूरे लड्डू इस तरह से बना लिए। और जो कढ़ाई में गुड़ चिपक गया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए, तो वो अपने आप पूरी कढ़ाई साफ़ हो जाएगी। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। और इस तरह से गर्म पानी में मैंने जो भी मतलब पलटा वल्टा या चाकू यूज़ करी थी, सबको ऐसे ही साफ़ कर लिया, और ये भी साफ़ हो गए और लड्डू भी बन गए। और शाम का वक्त हो गया था, लगभग 6 बज रहे थे। तो फिर अब रंग लगा लिया पैर में, पहले भाभी के लगाया और फिर अपना लगाया, और थोड़ा सा चूड़ी चेंज कर ली। और ज़्यादा तो श्रृंगार नहीं करती, मतलब जितना हो सकता है बस उतना ही करती हूँ। करवा चौथ पे ज़्यादा करती हूँ, इसमें तो इतनी ठंड लगती रहती है कि बस थोड़ा सा रंग वंग लगा लिया और चूड़ी बदल ली। तो इस तरह से बस तैयार हो गई भगवान की पूजा करने के लिए। और बस अब करेंगे हम और भाभी दोनों लोग पूजा। पहले मैं छत पे ही पूजा करती थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इतना सब प्रसाद लेके छत पे जाना, और फिर प्रसाद को उठाते नहीं है पूरी रात के लिए, तो फिर छत पे पूरा ढकना, बिल्ली विल्ली से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब हम लोग मंदिर के सामने ही भगवान की पूजा कर लेते हैं, और अर्घ जो है वो ऊपर जाके देते हैं। और पूजा करने बैठो तो सुल्तान तो सबसे पहले आ जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, तो उनको फिर डांट के हटाना पड़ता है। तो बस वो लड्डू के लिए परेशान रहता है कि लड्डू खाने को मिल जाए। तो ये तीनों लोगों के मम्मी के बीच में है, मेरे उस साइड और भाभी के इस साइड, ये गौर और गणेश भगवान जी का हम लोग बना करके रखते हैं, और इन्हीं की हमेशा पूजा की जाती है। तो बस भाभी और हम पूजा कर रहे हैं, मम्मी पीछे बैठी हुई है। और पहाड़ बनाया जाता है गुड़ और तिल का, तो वो टिफ़िन में रखा हुआ है पहाड़। ये पुत्र को माना जाता है, यही मेन होता है प्रसाद। तो बस अब पूजा शुरू हो गई, और सब चीज़ भगवान को अर्पित कर देंगे। और जितने भी फल होते हैं वो 4-4 की क्वांटिटी में भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इसमें बैर, मकोइया, गन्ना, अमरूद, गाजर, काली गाजर और केला, आपकी जितनी भी नारंगी, जितनी भी श्रद्धा हो आप उतने फल भगवान को अर्पित करिए। तो बस ये सब चढ़ा रहे हैं भगवान को, और पूजा पाठ हो रही है। साग का ही बना के, कुछ और तो था नहीं, वही भगवान को अर्पित किए थे। भगवान ने ऐसे ऐसे किया, तो कहा जेठानी ने कहा अच्छा ठीक है, अगले साल फिर संकट चौथ आया तो अब की बार जेठानी जो है वही भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।
निकला अब हम क्या करें? सान हटो बे। अरे बड़ा सुंदर आए हैं, आइए। मार्स लग रहे हैं। पता है? हम बता कहाँ दो बगल में ये दो। तो सामने चांद भगवान निकल आए थे और आज भगवान का दर्शन बहुत खूबसूरत था। बिल्कुल भगवान निकले थे और हम लोग ने उनको अर्घ दिया था। तो बहुत अच्छा माना जाता है जब तुरंत भगवान निकले तभी भगवान को अर्घ देना चाहिए। तो देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान का, बहुत सुंदर भगवान थे। तो बस उसके बाद फिर भगवान की आरती करी, उन्हें जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और उसके बाद उनको अर्घ दिया जाएगा। और अर्घ ऐसे ही पुत्र देता है, ऐसे हाथ पे और फेरे लगाए जाते हैं। तो बस ये थी आज की एक स्पेशल पूजा और आई होप आपको ये पूजा बहुत सुंदर लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलिएगा मुझसे हर एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।